children. How are you? I welcome you all on your own channel, Sri Krishna Academy. Today we are going to start our first chapter of class 5 EVS book, that is Understanding Our Relations. Let's start this chapter. Our family is our support system. हमारा परिवार है वो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करता है. ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट एंड मार्बल एटसेट्रा कैन मेक अ बिग हाउस. जैसे ईंटें, पत्थर, सीमेंट, मार्बल सब मिलके एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं. इवन a mansion and fort too. But a sweet home is made by a sweet family. ये सब चीजें मिलके जैसे बड़ा घर, बड़ी इमारत बनाते हैं, वैसे ही एक प्यारा सा परिवार, प्यारा सा घर बनता है एक प्यारी सी फैमिली से. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? In your previous class, तुम्हारी पिछली क्लास में you have already studied about various relations which exist in a family. You have already studied, तुम पढ़ चुके हो about various relations, बहुत सारे रिलेशंस के बारे में, अलग अलग तरह के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं. Which exist in a family, जो एक परिवार में होते हैं. Let us quickly recall some of these relations. आओ जल्दी से हम उनको एक बार याद कर लेते हैं with the help of following figure. एक ये फिगर दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम इन रिलेशंस को अच्छे से एक बार दोहरा सकते हैं. ये आपका परिवार है, इसमें आप खुद हैं, सेल्फ, मदर की साइड के रिलेटिव्स, ये आपके नाना जी, नानी जी. इसी तरीके से आपके मदर के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं जिनको आप बोलते हैं मामा जी, मौसी जी के हस्बैंड, मौसा जी, मामा जी की वाइफ, मामी जी और उनके बच्चे जो आपके कजिन्स हैं. इसी तरीके से ये आपके फादर और फादर की साइड के रिलेटिव्स, फादर के फादर, आपके दादाजी, उनकी मदर, आपकी दादी जी, इनके आपके फादर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई, बड़े भाई, आपके ताऊ जी, सिस्टर, बुआ जी, छोटे भाई, चाचा जी, और इनकी वाइफ, चाची जी, आपकी बुआ जी के हस्बैंड, आपके फूफा जी, ताऊ जी की वाइफ, आपकी ताई जी, और इन सब के बच्चे आपके कजिन्स, आपके ब्रदर, और इन सब के बच्चे जो होंगे आपके कजिन्स, दैट इज चचेरे भाई बहन. व्हाट डू फैमिली डू? परिवार क्या करता है? ऑल द फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर. परिवार के सभी सदस्य मिलके एक साथ रहते हैं. टुगेदर मीन्स एक साथ, स्टे मीन्स रहना. ऑल द फैमिली मेंबर्स ईट टुगेदर. ईट मीन्स खाना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, सब मिलकर आपस में एक साथ मिलकर खाना खाते हैं. दे लिव टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट. और सब मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं. दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. वे सब आपस में मिलके त्योहार मनाते हैं. फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार. ऑल द मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर. सभी मेंबर्स, सभी सदस्य परिवार के एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं. केयर मीन्स देखभाल करना. दे हेल्प ईच अदर. एक दूसरे की मदद करते हैं. हेल्प मीन्स मदद करना. इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ. जो जीवन के अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें एक दूसरे की मदद करते हैं. दे प्ले एंड हैव फन टुगेदर. एक साथ मिलकर खेलते हैं और एक साथ मिलकर मजे करते हैं. फन मीन्स मजा. ये परिवार के मेंबर्स हैं. दो डिफरेंट टाइप की फैमिली शो कर रखी हैं. यहाँ ये देखिए, एक छोटा परिवार है, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं. यहाँ पर दादा, दादी, आपके मम्मी, पापा, बच्चे, आंटी सब हैं. तो ये एक अलग तरीके की फैमिली है. और इनको क्या कहते हैं ये भी आपको पता है. ये एक न्यूक्लियर फैमिली है, ये एक जॉइंट फैमिली है. चिल्ड्रन, यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. आपको न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के कंसेप्ट के बारे में पता है कि क्या होता है. जैसे हमने अभी पिक्चर में देखा, तो एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में रहते हैं.
तो अ फैमिली विच हैज मदर, फादर एंड चिल्ड्रन, एक परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे हैं, दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली. जॉइंट फैमिली, अ फैमिली विच हैज मदर, फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजिन्स एंड सिबलिंग्स, जिसके अंदर मदर, फादर, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी भी हैं, अंकल आंट्स भी हैं, कजन्स उनके भी बच्चे हैं, और भाई बहन है. सिबलिंग मतलब भाई बहन, सब हैं, सब मिलके रहते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली. जनरेशंस, जनरेशंस क्या होते हैं? पीढ़ी. A specific generation comprises all the people born roughly at the same time. जनरली एक जो जनरेशन है, एक पीढ़ी किसको बोलते हैं? एक पीढ़ी के अंदर वो सभी लोग आते हैं विच आर बोर्न रफली एट द सेम टाइम, जो तकरीबन एक समय में ही पैदा हुए हैं. जैसे आपके मदर, फादर, आपके बुआ जी, फूफा जी, मामा, मामी, ये सब लोग एक ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, तो दिस इंक्लूड अ वन जनरेशन. और इसी तरीके से आपके कजिन्स और सिबलिंग्स, इन ये सब जो है रफली एक अलग टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, तो दिस इंक्लूड अनदर जनरेशन. There is a gap of about 25 to 30 years in between the two successive generations. तकरीबन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में 25 से 30 साल का गैप होता है. सक्सेसिव, दो लगातार जनरेशंस के बीच की गैप जो है तकरीबन 25 से 30 साल होता है. A family sketch is shown below. Make your own family tree on a large sized sheet. आप एक बड़ी सी शीट पे आप अपने परिवार का, अपने फैमिली का ट्री बना सकते हैं. It would be more interesting to put photos of all the members if possible. और भी अच्छा लगेगा अगर आप इस फैमिली ट्री में अपने परिवार के मेंबर्स की अगर फोटो लगा लें. इसमें अगेन यहाँ पर आप अपनी खुद की फोटो लगा सकते हैं, अपने पापा की, मम्मी की, या फोटो नहीं है तो यू कैन राइट द नेम. इसी तरीके से आपके मदर की फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर फादर की लगा सकते हैं, या भाई की लगा सकते हैं, या बहन की लगा सकते हैं. अब मदर साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनके लगा सकते हैं. मदर साइड के रिलेटिव्स यानी कि मदर और फादर, तो यहाँ नाना जी की, नानी जी की फोटो लगा सकते हैं, और यू कैन राइट नेम ऑफ योर नाना जी एंड नानी जी. और आफ्टर दैट आप अपने मम्मी से या नाना जी से पूछकर उनके जो मदर फादर हैं उनकी भी आप फोटो लगा सकते हैं और आप उनके नाम लिख सकते हैं. तो इस तरीके से ये क्या बन गया? ये एक फैमिली ट्री बन गया. ये सब एक जनरेशन होगी. आपके नाना नानी हैं, दादा दादी है, ये एक अलग जनरेशन होगी. नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनसे नेक्स्ट जनरेशन जो आपके फादर की, मदर की, आपके बुआ जी, चाचा जी सब आते हैं, उनकी अलग जनरेशन होगी. उससे नेक्स्ट जनरेशन जहाँ आपकी खुद की आ जाती है. चलिए आप कुछ डिस्कशन करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के क्या फायदे हैं या जॉइंट फैमिली के क्या फायदे हैं. ए जॉइंट फैमिली प्रोवाइड्स एक्सटेंडेड सपोर्ट. जॉइंट फैमिली जो है उससे हमें बहुत मदद मिलती है. कैसे? सपोज यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मान के चलें, एंड योर मदर हैज टू गो आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2-3 days. और आपकी मम्मी को कहीं काम से बाहर जाना पड़ रहा है 2-3 दिन के लिए. हाउ वुड यू फील? अब तुमको कैसा लगेगा? क्योंकि मम्मी तो 2-3 दिन के लिए घर बाहर जा रही है, और आप एक न्यूक्लियर फैमिली में जिसमें सिर्फ पापा हैं, आप हैं, आपके छोटे या बड़े भाई बहन हो सकता है एक. यू माइट हैव रियलाइज्ड दैट देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट फैमिली. यू माइट हैव रियलाइज मतलब आपने कई बार महसूस किया होगा, कई बार आपको ये पता लगा होगा कि देयर आर सेवरल एडवांटेजेस मतलब फायदे, कि जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे होते हैं. इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. एक जॉइंट फैमिली में सारे घर के सारे सदस्य, ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों को बड़ा करने में, उनको पालने पोसने में सभी का योगदान रहता है. कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना. नोबडी फील्स लोनली. और किसी को भी घर में अकेलापन नहीं लगता. नोबडी, किसी को भी नहीं फील्स महसूस होता है लोनली, अकेलापन. इफ वन मेंबर
becomes ill, then all other members take good care of him or her. घर का जॉइंट फैमिली में कोई एक सदस्य बीमार हो जाता है, becomes ill, बीमार हो जाता है, then all other members, घर के बाकी सदस्य take good care of him, उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, provide full support, और उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं. Some of us are even lucky enough to live with our grandparents. हम में से कुछ तो बहुत भाग्यशाली हैं. Lucky means भाग्यशाली. Enough काफी भाग्यशाली हैं. To live with our grandparents, जो अपने दादा दादी के साथ में रहते हैं. Some get this lovely opportunity only during vacations. और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ कब मिलती है, जब छुट्टियां होती हैं. गर्मी की छुट्टियों में आप शहर में रहते हैं और गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी के पास या नाना नानी के पास जाते हैं, तो सिर्फ तभी मौका मिलता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का. अवर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले विद अस, हमारे दादा दादी हमारे साथ खेलते हैं. टेल अस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनाते हैं. रिजोल्व आवर मैनी प्रॉब्लम्स बाय देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस and help the whole family in various ways. Resolve our many problems, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, समाधान निकालते हैं. by their wisdom, अपने बुद्धिमत्ता से और अपने एक्सपीरियंस से, उनके पास एक्सपीरियंस होता है और बुद्धिमान होते हैं, वाइज होते हैं, और इसलिए बहुत सारी समस्याओं का वो समाधान निकाल पाते हैं. and help the whole family, और पूरे परिवार की मदद करते हैं in various way, कई तरीकों से. रिलेशंस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिश्ते सिर्फ विश्वास पे बनते हैं. दे नीड लव, रेस्पेक्ट एंड केयर, और रिश्तों को प्यार, रेस्पेक्ट और केयर चाहिए. ठीक है, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए और देखभाल जरूरी है. फ्रीक्वेंट मीटिंग्स मेक देम स्ट्रोंग, और रिलेटिव्स से आपस में बार बार मिलते रहना. फ्रीक्वेंट मतलब बारंबार. फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, जल्दी जल्दी मिलना, आपस में रिश्तों को मजबूत करता है. When you meet your relatives after a long time, when you meet, जब आप मिलते हैं your relatives, अपने रिश्तेदारों से, after a long time, लंबे समय के बाद, they shower you with love and affections, लंबे समय के बाद जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो वो आपके ऊपर प्यार की बौछार कर देते हैं. शावर मतलब फुवारा होता है, तो लव एंड अफेक्शंस, प्यार और अफेक्शन की, लव और अफेक्शन की बरसात कर देते हैं. टुगेदर यू रिकॉल द मेमोरीज ऑफ योर अर्ली चाइल्डहुड. टुगेदर यू रिकॉल द मेमोरीज ऑफ योर अर्ली चाइल्डहुड, आप सब मिलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं, अपने बचपन की बातें हैं वो याद कर सकते हैं. दिस मीटिंग गिव्स अ ग्रेट फीलिंग, और ये जो मीटिंग होती है, इस तरीके से मिलते हैं आपस में रिश्तेदारों से और अपनी बचपन की बातें याद करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मिलती है. ठीक है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है. बिट ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, इजंट इट अनपैरेलल्ड, क्या ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता. यानी कि जब हम आपस में मिलकर अपने बचपन की बातें याद करते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है और इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता. साइज ऑफ द फैमिली, फैमिली की साइज. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक परिवार के अंदर सदस्य हैं, जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली है, सपोज 4 मेंबर्स हैं, बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई बच्चों की, तो अब क्या होगा, नए मेंबर्स आ जाएंगे. तो एक परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बदलती रहती है समय के साथ साथ. इट इज ड्यू टू, क्यों बदलती है, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, परिवार में कोई नए बच्चे का जन्म हो जाए. सन गेट्स मैरिड एंड हिज ब्राइड जॉइन्स द फैमिली, लड़के की शादी हो जाए और उसकी दुल्हन जो है परिवार को ज्वाइन करती है, तो फिर एक सदस्य बढ़ जाता है. डॉटर्स गेट मैरिड इनटू अनदर फैमिली, और इसी तरह से बेटियां होती हैं, उनकी शादी होके वो दूसरे परिवार में चली जाती हैं. मैरिड मतलब शादी हो जाना, अनदर फैमिली दूसरे परिवार में. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, परिवार की साइज चेंज होती रहती है.
ठीक है, कभी घटते भी हैं मेंबर्स और कभी बढ़ भी जाते हैं। लड़की शादी होके बाहर जाएगी तो घट गए, और लड़के की शादी होके एक नया मेंबर हमारे परिवार में आ जाता है, या किसी बेबी का बर्थ होता है तो भी हमारे परिवार में मेंबर्स की संख्या बढ़ जाती है। अडॉप्शन, अडॉप्शन क्या होता है? गोद लेना। Sometimes new members are introduced in a family by the way of adoption. कभी कभी परिवार में नए सदस्य आ जाते हैं, किस तरीके से? अडॉप्शन के जरिए। When a child is legally taken into one's family, it is called adoption. जब कानूनी तौर पर किसी बच्चे को परिवार का सदस्य बना लिया जाए, परिवार अपना लेता है, तो उसको अडॉप्शन बोलते हैं। The adopted child is loved and cared just as a family member in the new family. जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, गोद लिया हुआ बच्चा है, उसकी उसी तरीके से देखभाल की जाती है, उसी तरीके से प्यार किया जाता है जैसे एक परिवार में एक सदस्य का किया जाता है। तो नए परिवार में आने पर अडॉप्टेड चाइल्ड को भी वैसे ही प्यार और केयर मिलती है। द अडॉप्टेड चाइल्ड मे बी अ रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड। जो अडॉप्टेड बच्चा है, गोद लिया हुआ बच्चा है, वो कोई दूसरा भी हो सकता है या किसी रिश्तेदार का भी बच्चा गोद लिया जा सकता है। ऑर्फनेज, ऑर्फनेजेस क्या होते हैं? जो अनाथालय। दीज आर प्लेसेस रन बाय द गवर्नमेंट और एनजीओज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव और हैव गॉट लॉस्ट। दीज आर द प्लेसेस, ये ऐसी जगह हैं रन बाय द गवर्नमेंट, जो जिनको ऐसी जगह हैं जिनको कौन चलाता है? या तो सरकार या कोई एनजीओ। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव। और इनमें कौन से बच्चों की देखभाल की जाती है? ऐसे बच्चों की जिनके पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं या कहीं गुम हो गए, हैव गॉट लॉस्ट। तो ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है ऑर्फनेजेस में, जहां जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या उनके पेरेंट्स गुम हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है। ऑर्फनेज ऐसी जगह है और इसको सरकार या एनजीओ चलाते हैं। इट इज रियली अ ग्रेट ह्यूमन डीड टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड। तो एक ऑर्फन से बच्चा लेकर बच्चा गोद लेना एक बहुत ही बड़ी मानवता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, द इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर डिफरेंट। परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग उनकी हॉबीज हो सकती हैं, यानी कि सबको अलग अलग तरीके का काम करना पसंद हो सकता है। द यंगर जनरेशन प्रेफर्स फूड लाइक नूडल्स, पास्ता, बर्गर एंड पिज्जा। जैसे अब आप लोग हैं और ऐसे ही यंगर जनरेशन है, उनको जनरली खाने में कैसी चीजें पसंद है? नूडल्स है या पास्ता है, यानी कि फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं। सम लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, सम अदर्स आर फाउंड ऑफ गार्डनिंग। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो किसी को बागवानी करना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, पेड़ पौधे लगाना, उनको पानी देना, ये सब पसंद है। तो सबकी हॉबीज और सबके इंटरेस्ट जो है अलग अलग हो सकते हैं, सबकी रुचि अलग अलग काम में हो सकती है। डिफरेंसेस मे बी रिलेटेड टू फूड, ड्रेस, पास टाइम एक्सेट्रा। और ये सब जो है खाने की आदतें भी डिफरेंट हो सकती हैं, कपड़े सबको अलग अलग तरीके के पहनना पसंद हो सकता है, और अपना खाली समय वो कैसे पास करें, तो इसके लिए भी सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड हॉबीज। लेकिन हमें किसी के इंटरेस्ट और हॉबीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सबके अपने इंटरेस्ट हैं और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी को म्यूजिक पसंद है तो हमें उसके म्यूजिक की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें डांस पसंद है तो हम डांस कर सकते हैं। तो सबके अपने इंटरेस्ट और सबकी अपनी हॉबीज हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के इंटरेस्ट और हॉबीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।